अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मारी एनर्जीज के हाफ ईयरली जो रिजल्ट्स हैं उनके हवाले से। और हम देखेंगे कि इनके रिजल्ट्स कैसे आए और क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का पेज भी बनाया है वेल्थ अकेडमी के नाम से, आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, मारी की करंट प्राइस देख रहे हो तो करंट ये ऑलमोस्ट आज लोअर लॉक लगने ही वाला था। इसको 8% इसने डिक्लाइन किए। इसके रिजल्ट्स 1 से 1:30 बजे के दरमियान इसके रिजल्ट्स आए, और जैसे इसके रिजल्ट्स आए ये 580 से ऑलमोस्ट गिर के 520 530 पर आ गया था। उसके बाद थोड़ा सा इसने अपने आप को ऊपर ले गया 560, और फिर वापस नीचे जाके 536 530 पे इसने अपने एंड को क्लोजिंग दी है। अब नीचे आके इसके रिजल्ट देख लेते हैं यहाँ से कि इनके रिजल्ट्स कैसे हैं। मैंने पहले से डाउनलोड करे हुए हैं। ये रहे मारी एनर्जीज के 6 मंथ के रिजल्ट। कैश डिविडेंड उन्होंने इस दफ़ा नहीं दिए। वैसे एक्सपेक्टेड था कि 10 से 15 रुपए डिविडेंड दे दें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। क्योंकि एक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि ये हर हाफ ईयरली या ईयरली में, हर हाफ ईयरली और ईयरली दोनों में डिविडेंड देते थे। और पिछली इसकी बोनस इन्होंने दिया हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर से एक्सपेक्टेड यही था कि 10 से 15 रुपए डिविडेंड आएगा, लेकिन कंपनी ने इस दफ़ा कोई डिविडेंड नहीं दिया है। इनके नीचे आके रिजल्ट्स देख लेते हैं कि इनके रिजल्ट्स इस दफ़ा कैसे रहे। तो रिजल्ट्स इनके काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं इस दफ़ा, इतने खास इनके रिजल्ट्स नहीं है। नेट सेल्स देख लें तो कंपनी की नेट सेल्स 45 बिलियन से कम होकर 41 बिलियन की हुई है। इसमें ये है कि थोड़ी इनकी प्रोडक्शन भी हल्की सी कम हुई है। दूसरा, इनका जो रेट्स थे डॉलर्स के रेट, उसमें भी कमी आई, जिसकी वजह से इनकी जो नेट सेल्स है उसमें कमी है। रॉयल्टीज देख लें तो रॉयल्टीज इनकी 5.7 बिलियन से बढ़कर 8 बिलियन की हुई है। रॉयल्टीज में इजाफा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रॉयल्टीज इंक्रीज कर दी हैं। पुरानी जो गैस फील्ड्स हैं उनकी पहले 12.5% थी, 12.5% थी पहले, और अब इंक्रीज करके उसको 27.5% कर दिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी इन्होंने इजाफा करा, अपने 7 बिलियन से बढ़कर 15 बिलियन के हो गए। ऑलमोस्ट डबल हुए इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी तो जब इनकी डिटेल रिपोर्ट आएगी उसमें देखेंगे कि क्या वजह हुई जिनकी वजह से इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़े। एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस देख लें तो इनके एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस भी बढ़े, 1.4 बिलियन से बढ़कर 3.87 बिलियन की हो गए। तो एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस बढ़ेंगे तो इसमें इतना खास वो नुकसान नहीं है, क्योंकि कंपनी जितना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट करेगी उतना ही ज़्यादा इनके रिजर्व्स और गैस की प्रोडक्शन बढ़ेगी। बाकी फाइनेंस कॉस्ट देख लें तो फाइनेंस कॉस्ट 700 मिलियन से बढ़कर 833 मिलियन की हुई है, कोई खास ज़्यादा इतना इंक्रीज नहीं है। अदर चार्जेस देख लें तो 2.1 बिलियन से कम होगा, 1.1 बिलियन के हुए हैं। टोटल इनके जो एक्सपेंसेस देख लें तो वो 17 बिलियन से बढ़कर 28 बिलियन के हुए हैं। 11 बिलियन का इन्होंने इजाफा हुआ है इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है। बाकी इनकी अदर इनकम देख लें तो अदर इनकम इनकी कम हुई है, 796 मिलियन से कम होकर 26 मिलियन की हुई है। फाइनेंस इनकम बढ़ी है इनकी, 1.6 बिलियन से बढ़कर 2.3 बिलियन की हुई है। शेयर ऑफ लॉस इन एसोसिएट 356 मिलियन से कम होकर 8 मिलियन का हुआ है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें तो इनका 30.5 बिलियन से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो गया, 14.9 बिलियन का हुआ है, आधा हो गया ऑलमोस्ट इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 18.3 बिलियन से कम होकर 11 बिलियन को हुए। अर्निंग पर शेयर इनका 15.29 था पिछले साल के इसी क्वार्टर में, और इस साल ये कम होगा 9.3 हो गया है। ₹6 अर्निंग इनकी कम हुई है पिछले क्वार्टर से, अगर पिछले साल के इसी क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें। के क्वार्टर अगर देख लें तो 31.24 से इनका अर्निंग पर शेयर कम होकर 25.32 आए। इनके पिछले क्वार्टर की जो अर्निंग थी वो फिर भी सही थी, क्योंकि ₹15 ऑलमोस्ट की इनकी अर्निंग थी। तो उसमें ये था कि रॉयल्टीज इनकी इंक्रीज नहीं हुई थी। इस साल ये हुआ है, इस क्वार्टर में ये हुआ है कि रॉयल्टीज इंक्रीज हो गई हैं, तो जिसकी वजह से इनको हिट हुआ है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में। बाकी ये इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए हैं। तो मेरे ख्याल से तो इस रेट पर आपको इससे अच्छी कंपनीज मिल सकती हैं अगर आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि अगर आपको ₹600 वाली कंपनी है ये, अगर मैक्स भी इनका अर्निंग पर शेयर आया तो वो इनका पूरे साल का ₹60 का बनेगा। और ₹60 में से अगर ये आपको 30-40 रुपीज़ डिविडेंड भी देते हैं तो ये 7 to 8% का डिविडेंड यील्ड है। तो इससे अच्छा आप किसी और अगर डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो किसी बैंक में इन्वेस्ट कर दें, जैसे कि मिज़ान बैंक में, वो आपको 14-15% का ईजिली आपको डिविडेंड यील्ड दे देगा। और अगर आपको कैपिटल गेन के लिए करना है तो इसके अलावा भी और बहुत सी कंपनी है जो इससे अच्छा आपको साल 2025 में कैपिटल गेन दे सकती हैं। बाकी ये लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी, लेकिन इस साल के लिए मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन इसका देखना पड़ेगा कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई दूसरी कंपनीज में, जैसे कि आईटी कंपनी है, डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, 10 बिलियन उन्होंने उधर इंजेक्ट करें।
बाकी हमारी जो इनकी माइनिंग कंपनी है उसमें से देखना पड़ेगा, अगर इनको कोई रिजर्व मिलता है हमारी माइनिंग को या फिर इनके डेटा सेंटर से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है तो फिर ये है इसमें इन्वेस्ट करना बनता है। बाकी अभी जो इनके डिटेल रिपोर्ट आएगी उसमें उसको भी हम एनालिसिस करके उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि जो इनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं और रॉयल्टीज और बाकी सारी चीज़ें किन किन चीज़ों में जो बारीकियां हैं वो सब जाके देखेंगे कि क्या वजह हुई कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा कम हुई। बाकी मेरे हिसाब से तो आपको अभी अगर किसी ने भी होल्ड करा हुआ है तो उसको सेल कर देना चाहिए, और इससे कम रेट पर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लें तो आपको इससे कम रेट पर मिल जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जैसे इनके रिजल्ट आए थे तो हमने अनाउंस कर दिया था कि इसको सेल कर दें जिसके पास भी है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।